हेलो फ्रेंड्स, तो क्विक रिवीजन सीरीज का अभी हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम लोग जो मेन चीज़ है उसको पढ़ने वाले। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर जो है ना वो 2 होता है। जैसे कि मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप लोग एक्स की सभी पावर देखोगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है, यहाँ पे 2 है। तो हाईएस्ट पावर जो है ना हमेशा 2 होना चाहिए। हाईएस्ट पावर शुड बी 2। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब हम लोग उसको हमेशा वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ऐसा वो जनरल फॉर्म होता है। ये हम लोग को आगे बहुत काम आने वाला है। आगे क्वेश्चंस में आप लोगों को ये जनरल फॉर्म याद होना चाहिए। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग को पता करना होता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आप लोग देखोगे, जैसे कि x का हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग कर लेते हैं। हम लोग फंसते का है जब हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, जैसे कि वाई स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो हम लोग एग्जाम में क्या होता है, जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग लगता है वाई का हाईएस्ट पावर 2 है, फिर हम लोग लिख देते हैं इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में वाई है उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 0, ये जो कि होगा वाई क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो आप, वाई का जो हाईएस्ट पावर हो गया 3 हो गया है, तो इसमें जो y का हाईएस्ट पावर क्योंकि 2 नहीं है तो ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये सब समझा कि आप लोग को बहुत ध्यान से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अभी कुछ एक और वैरायटी के सम आपको ऐसा दे देंगे, m प्लस एन और समझो m माइनस एन, ऐसा कुछ दे दिया, नहीं तो m माइनस 2 है तो हम लोग को क्या लगेगा, सॉरी आपको ऐसा कुछ दे देंगे m प्लस 3 और m माइनस 4। तो हम लोग को देख के ऐसा नॉर्मली क्या लगेगा कि m की पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होना चाहिए। हम लोग ऐसा लिख भी देते बहुत बार, लेकिन ऐसा नहीं, आपको इसको पहला सॉल्व करना पड़ेगा। तो m इंटू एम क्या होगा, m स्क्वायर होगा, m इंटू माइनस 4m 3 इंटू एम 3m और 3 4 12 हो जाएगा, जिसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये होगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप लोग देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो हम लोग लिखेंगे इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से आप लोग को पहला क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है कि उसमें आप लोग को पूछेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आप लोग को कोई भी रैंडमली एक इक्वेशन दिया होगा और उसमें आप लोग को ए बी और सी को फाइंड करना। तो ए बी सी फाइंड करने के लिए हम लोग हमेशा उसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग को क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो अगर आप लोग इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो x के बाजू में कौन सा नंबर है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या होना चाहिए, कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या माइनस 2 है तो यहाँ पे b, तो b का वैल्यू कितना होना चाहिए माइनस 2, और यहाँ 3 है तो c का वैल्यू जो है वो 3 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर करने वाले, जब भी हम लोग को a b और c पूछा होगा तो हम लोग कंपेयर करके फाइंड करेंगे। अगर इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा दे दिया रहेगा, जैसे कि ये वाला कोई ऐसे टाइप के क्वेश्चन, सपोज y अपॉन y प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 3, ऐसा कुछ दिया है, तो इसको तो हम लोग को पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो क्या होगा y इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3 अपॉन y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3y, और 3y सामने का प्लस हो रहा है, इधर आया तो वो माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी अगर इसको आप लोग कंपेयर करोगे जनरल फॉर्म से तो यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू 1 मिलेगी, b के मिलेगी माइनस 3 और c की मिलेगी 1, ये वाले इक्वेशन में। तो आप लोग को ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चन है हमेशा 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछते ही है। या तो आपको पूछेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। और बहुत बार तो आप लोग को इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए भी देते हैं, तो वो आप लोग करोगे तो इजीली आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और हर साल एग्जाम में ये आता ही है।
तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और जो टाइप के सम हम लोग को पूछे जाते हैं उसमें हम लोग को आंसर दिया होता है, हम लोग को चेक करना होता है कि वो इक्वेशंस का जो आंसर दिया है वो राइट है कि रॉन्ग है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बोला कि डिटरमाइन द रूट, यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 और दो आंसर दिया x इक्वल टू 1 और -1। हम लोग को चेक करना है कि ये मतलब जो सॉल्यूशन दिया है वो राइट है या रॉन्ग है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम लोग पहले LHS को कंसिडर करेंगे। जो इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 और यहाँ पे हम लोग पहले पुट करके देखेंगे। तो अगर x की वैल्यू, अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या देगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 और यहाँ पे -5 हो जाएगा। तो क्या देगा 1 4 बन जा 4 -5, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 है। क्योंकि इसका आंसर 0 आया तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अगर ये आंसर नहीं आता तो हम लोग लिखते हैं नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अभी x इक्वल टू 1 का हम लोग ने चेक कर लिया, अभी -1 का चेक करके देखते हैं। तो अगर हम लोग x को -1 पुट करें तो हमारा जो LHS होगा वो क्या होगा x स्क्वायर, पहले तो LHS लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो x की जगह क्या आ जाएगा -1, इसका स्क्वायर 4 इंटू -1 माइनस 5। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 4 1 जा 4, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये क्या आ जाएगा -4 -5। तो -1 -4 -5 कितना होगा -9, 1 में से 9 गया तो -8। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे जो हम लोग को 0 आना चाहिए था वो 0 आ नहीं रहा है, तो मतलब ये जो रूट दिया है वो वैलिड नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो कभी भी आप लोग को अगर रूट डिटरमाइन करने बोला है या फिर सॉल्यूशन डिटरमाइन करने बोला है तो हम लोग को ऐसे ही चेक करना है। आंसर सॉल्यूशन जो दिया होगा उसको हम लोग को इक्वेशन में पुट करके देखना है। अगर वैल्यू 0 आया तो रूट रहेगा, अगर 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं रहेगा। अभी एक और जो वैरायटी आपको ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि ये तो हर साल मतलब पूछते ही फाइंड वैल्यू ऑफ के, मतलब आप कोई भी पेपर निकाल के देख लो पिछले 10-15 साल का, कोई 5-10 साल का, उसमें आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिखेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसको कैसे करना, यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन दिया होता है के फॉर्म में कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 और हम लोग को क्या बोला है कि x की जो वैल्यू है ना वो 3 है। मतलब जो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन में हम लोग x की जगह 3 पुट करेंगे तो क्या देगा 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 इंटू के क्या होगा 9k, 10 3 जा 30 प्लस 3, तो क्या देगा 9k, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 30 में से 3 गया तो 27 हो जाएगा। 27 इधर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, राइट साइड में गया तो प्लस हो जाएगा, बेसिक अलजेब्रा। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को 27/9, जिसको हम लोग कट करेंगे तो के की वैल्यू जो मिलेगी हम लोग को वो 3 मिलेगी। लिखेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ के इज 3। आप लोग को के वाले जितने भी सम्स होंगे ना बुक में वो सब प्रैक्टिस करके जाने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में 100% के का जो सम है वो पूछा ही जाता है। तो अगला इस चैप्टर से एक और जो सम है वो हर बार पूछा ही जाता है। जब आप लोग पेपर से देखोगे तो उसमें हम लोग को कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके बुक में टोटल 3 मेथड है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि आपको कौन से मेथड से करना है तो आप लोग कोई से भी मेथड, जो तीनों मेथड है, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर मेथड है और एक फॉर्मूला मेथड है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उससे कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि यही मेथड से करो, फैक्टराइजेशन से ही करो, या तो फॉर्मूला मेथड से ही करो, या तो कॉम्प्लीमेंटिंग स्क्वायर से ही मेथड से करो, तो आपको उसी मेथड से करना होगा। तो हम लोग एक एक करके तीनों मेथड सीखने वाले। अगर क्वेश्चन में आपको जो आएगा वो आप कर सकते हो, अगर कुछ नहीं आता तो आप लोग तीनों में से जिसमें कंफर्टेबल हो उससे सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग इसके फैक्टर निकाल के करते हैं। ये आप लोगों ने ऑलरेडी 8, 9, 10 जिस समय भी किया होगा, फिर भी एक बार देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का जो सबसे पहला स्टेप होता है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ना उसको चेक करना, वहाँ पे 1 है कि नहीं। यहाँ पे 1 नहीं, जहाँ पे अगर 1 रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली इसमें क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे जैसे कि 1 नहीं है 2 है तो हम लोग को 2 से जो ये लास्ट वाला टर्म है ना c, अगर आप लोग जनरल इक्वेशन याद होगा तो 2 से इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 40 हो जाएगा। इसको हम लोग दोनों को
मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 40 हो जाएगा -40 जो कि हो जाएगा माइनस। एक्सप्रेशन मेथड में बेसिकली करना क्या होता है, हम लोग को 80 के ऐसे फैक्टर्स निकालने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करके -80 आना चाहिए और एडिशन करके 2 आना चाहिए। तो हम लोग ऐसे अगर फैक्टर निकालने जाएंगे तो 80 के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जैसे 24 जा होता है, 10 8 जा होता है, या फिर 42 जा हो जाएगा। तो आप लोग देखोगे किसमें भी अगर हम लोग अगर यहाँ पे हम लोग को प्लस माइनस करके 2 चाहिए, तो अगर 20 और 4 को आप लोग लोगे तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि 20 में से 4 माइनस करो 2 तो आएगा नहीं, 40 में से 2 माइनस करो तो भी नहीं आएगा, वहीं 10 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो हम लोग को ये कंसिडर करना पड़ेगा। अभी साइन कैसे देते हैं, साइन आप लोग को हमेशा देखना है कि जो यहाँ पे हम लोग को नंबर आया ना वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो हम लोग बड़े नंबर में नेगेटिव साइन देंगे, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम लोग छोटे नंबर में नेगेटिव साइन देते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस 8x माइनस 40 इक्वल टू 0। अभी इसमें हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ सॉरी ये 2x² था, तो इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे पहले 2 के टाइम में 10 जाता, 2 कॉमन आ गया और एक x भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 2x² में से 2x निकाल दिया तो x बचा, और यहाँ पे 2 5 जा 10, तो यहाँ पे -5 बचा। अब इसमें अगर आप लोग कॉमन देखोगे तो x तो कॉमन है नहीं, वही 8 के टेबल में 40 जाता है, तो हम लोग 8 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा x -5। तो ऐसा आप लोग को फैक्टराइजेशन में हमेशा जो है ना आपके दोनों ब्रैकेट के जो नंबर्स आए ना वो टर्म हमेशा सेम होने चाहिए। अगर सेम आया तो मतलब आप राइट कर रहे हो, अगर सेम नहीं आया मतलब आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा सेम आया तो हम लोग राइट कर रहे हैं। अभी ये दोनों टर्म में देखोगे तो अगर कॉमन लेंगे तो क्या x -5 कॉमन है, तो x -5 हम लोग कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। प्लस 8 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। अभी दोनों को हम लोग सॉल्व करते तो या तो x -5 0 है या फिर 2x प्लस 8 0 है। तो यहाँ से x की जो वैल्यू मिलेगी हम लोग को 5 मिलेगी, क्योंकि ये इधर माइनस हो रहा है, उधर गया तो प्लस, और यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -8, तो x क्या होगा -8/2। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -4। तो हम लोग को ये दो आंसर मिले, x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 5। दो आंसर क्यों मिले, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए। अभी आप लोग आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। आप लोग को क्या करना है, जो हम लोग को आंसर मिला है या इससे पहले वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था ना, उसमें हम लोग को रूट डिटरमाइन करना था, तो उसमें हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूशन को डाल के चेक करते थे कि वो आंसर राइट है कि नहीं। तो वही करेंगे। अगर यहाँ पे आप लोग -4 को वेरीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 2 32 हो जाएगा, और ये 4 2 8 -1 प्लस ये सर 32 प्लस 8 -40। आप लोग रफ में कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है इसके लिए।